नमस्ते दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप लोग का स्वागत है। इस वीडियो का उद्देश्य छात्र जीवन और संघर्ष के बारे में बताया गया है और यह आशा किया जा रहा है कि इस वीडियो के बाद जो छात्र अपने असफलता से हार चुके हैं और जीवन लीला समाप्त करना चाहते हैं उनको मनोबल बढ़ेगा। और इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य है कि हम कम से कम एक छात्र को भी सुरक्षित बचा पाएंगे, तो ये इस वीडियो का उद्देश्य पूरा होगा। और आशा करते हैं कि यह वीडियो को आप लोग भी लाइक और सब्सक्राइब करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करेंगे। जब कोई तुम्हारे काबिलियत पर शक करे तो अपने आप को सही साबित करने के लिए एक कोशिश और करो। जब कभी एक ठोकर तुम्हें गिरा दे तो उठने की एक कोशिश और करो। जब मंजिल दूर लगने लगे तो आगे बढ़ने की एक कोशिश और करो। जब राह अंधेरी लगने लगे तब मशाल बनने की एक कोशिश और करो। जब भी कोई तुम्हें कहे कि तुम नहीं कर सकते तब एक कोशिश और करो, क्योंकि एक हार को जीत में बदलने की नाम ही को एक कोशिश और है। यह पंक्ति उन छात्रों के लिए जो छात्र जीवन में संघर्ष से हार चुके हैं और किसी अनैतिक व अमानवीयकृत करने के दिशा में सोच रहे हैं, उनके लिए है। क्योंकि अभी आने वाले समय में बहुत सारे एग्ज़ाम के रिज़ल्ट आएंगे, नीट और इंजीनियरिंग के आईआईटी के, तो आए दिन हम लोग को न्यूज़ में सुनने में आता है, कोटा हो या दिल्ली हो या बड़े बड़े शहरों में अपने छात्र अपने जीवन से निराश होकर, हतोत्साहित होकर अमानवीयकृत सुसाइड जैसे जघन्य कांड कर लेते हैं। इससे न केवल उन छात्र अपितु उनके परिवार का भी बुरा हाल हो जाता है। उनके लिए हमारा वीडियो है। हम न चाहते भी यह वीडियो कुछ लंबा हो सकता है, तो इसको धैर्य से सुनिए और अपने बच्चे के साथ अन्य लोगों के बच्चे को भी जीवन सुरक्षित करें। एक छोटी सी कहानी बताना चाह रहा हूँ। मेरा एक दोस्त है, उसका बेटा पिछले 2 साल से नीट की तैयारी कर रहा था। इस बार एग्ज़ाम देने के बाद वह हतोत्साहित हो गया कि मेरे से एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। वह ईमानदारी पूर्वक अपने माता पिता को बताया कि मेरे से एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, तो मैं दूसरे किसी और एग्ज़ाम की तैयारी करूँगा। उसके बाद उनके माता पिता समझाया कि नहीं, तुम अभी इसमें लगे रहो, तुम्हारा तैयारी हो रखा है, हम लोग का सपना है कि तुम डॉक्टर बनो, ये अपना सही योगदान दो, तुम अभी 50% तैयारी कर लिए हो और करो। बट फिर भी वह बच्चा अपने निर्णय पर अडिग रहा। उसके बाद उनके माता पिता ने भी सहयोग किया, बोला ठीक है, बच्चा अगर चाहता है तो अपनी मर्जी का करे, मगर अब सफलता होना और न होना तो ऊपर वाले के हाथ है। बच्चा मेहनत अगर सही से करता है तो वो होगा। इस कहानी को सुनाने का तात्पर्य है कि बच्चा केवल एक फील्ड को चुनते हुए उसमें सफल हो जाए, यह सही नहीं है। हो सकता है वह दूसरे फील्ड में अपना जीवन का बेहतर योगदान दे सकता है और सफलता पा सकता है। इसमें वह छात्र और उस परिवार की साहसी कदम को भी सलाम करना चाहिए जो सही निर्णय लिए। क्योंकि पिछले साल भी एक दिल्ली में घटना हुई थी, जो नीट में जो इंजीनियरिंग में टॉप होने के बाद भी छात्र ने आत्महत्या कर लिया, क्योंकि उसको किसी और फील्ड में जाना था। तो इस मामले को देखते हुए इस कहानी के ऊपर और इस छात्र के ऊपर 2 निष्कर्ष निकल सकता है, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक। तो पहले सकारात्मक को समझते हैं। सकारात्मक पक्ष में है, जीवन सबसे मूल्यवान है। अगर हम जीवन को बचा लेते हैं तो सफलता कहीं ना कहीं किसी और फील्ड में मिल जाएगी। और इसके साथ में जो सकारात्मकता ये है कि परिवार के लोग अपनी इच्छाओं को बच्चों पर नहीं थोपे, क्योंकि वह अपने आप को समझ गया कि हमारा बच्चा किस काबिल है या किस तरफ जाना चाहता है।
इसके साथ में ही यह सकारात्मक इसकी यह भी है कि वह अपने परिवेश को, अपने परिवार को समझते हुए, अपने आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति के ध्यान में रखते हुए अपना निर्णय बदल दिया और आगे चलकर वो बेहतर कर लेगा, हम यह भी कामना करते हैं। दूसरा पहलू इसका नकारात्मकता यह है कि उस छात्र ने लगभग अपना कोर्स पूरा कर चुका था, लगभग 50% भी अपना बेहतर दे चुका था। तो अगर इस तरह से हर कोर्स या एग्ज़ाम की तैयारी करे और साल 2 साल बाद अगर वो चूक के डर से अगर विषय को चेंज करते रहे तो यह नकारात्मकता उसके जीवन में गलत प्रभाव पड़ता है, डाल सकता है। चूँकि असफलता ही सफलता की सीढ़ी होती है। अमिताभ बच्चन साहब की फिल्म लगातार 16 फिल्म उनकी फ्लॉप होने के बाद 17वां फिल्म जंजीर 1993 में आई जो सुपरहिट हुआ। उसी तरह अब्दुल कलाम साहब ने भी एयरफोर्स में पायलट के रूप में चयनित होने के लिए बहुत प्रयास किए। एक बार उन्हें 9वें स्थान रैंक मिला था ऑल इंडिया में, जबकि उस साल केवल 8 सीट था। उस समय भी 1 सीट रहने से उनके सिलेक्शन होता था, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी, दूसरे क्षेत्र में गए और अपना सफलता हासिल किया। उसी तरह है खान सर, जो हो सकते हैं नौकरी पाने में असफल रहे हों, बट शिक्षा जगत में आज सफल काम और कामयाब इंसान हैं। हालांकि ये नकारात्मकता है, मगर नकारात्मकता होते हुए भी ये सकारात्मकता की बोध कराता है कि हम दूसरे फील्ड में भी जाके अपना जीवन सुधार सकते हैं, सफल बना सकते हैं, काबिल बन सकते हैं कि समाज को मार्गदर्शन दे सकें और प्रेरणा दे सकते हैं। तो ये अभी क्या करना चाहिए? छात्रों का मनोबल सबसे पहले बढ़ाना चाहिए। छात्र में विश्वास होना चाहिए कि जिस सब्जेक्ट से हम पढ़ रहे हैं उस सब्जेक्ट में मैं बेहतर कर लूँगा, चाहे आज करूँ या बाद करूँ। कोई भी छात्र 1 या 2 बार फेल होने से हतोत्साहित न हो, अपने आप को संभाले, अपने जीवन को बचाए और अपना जीवन केवल एक उद्देश्य के लिए नहीं रखे, उसका मल्टीपल उद्देश्य होना चाहिए। जीवन केवल पढ़ाई या नौकरी पाने के लिए नहीं है, परिवार के लोग के लिए भी है, समाज के लिए भी है, राष्ट्र के लिए भी है और हमारे जो पर्यावरण के लिए भी है। हमें छात्र जीवन के साथ में अपने व्यक्तिगत चेतना, सामाजिक चेतना, आध्यात्मिक चेतना और राष्ट्रीय चेतना का भी विकास करना होगा, ताकि हम किसी न किसी फील्ड में अपना बेहतर योगदान दें। तो यह मेरा वीडियो है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और फॉरवर्ड करें, ताकि किसी न किसी छात्र को अपने जीवन से निराशा हो रही हो तो वो उनको लाभान्वित हो सके। धन्यवाद। और अगला वीडियो छात्र कैसे पढ़ाई करें कि सफल हो जाएं, उसका नेक्स्ट वीडियो बनने वाला है। थैंक यू।